साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए विकल्प दिया हुआ है 1950, बी दिया हुआ है 1951, सी दिया हुआ है 1985 और डी दिया हुआ है 1881। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कहें तो सन 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए है आर्यभट्ट, बी है भास्कर प्रथम, सी है रोहिणी और डी है मंगलयान। तो भारत के पहले उपग्रह की बात कही जा रही है जो कि आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आर्यभट्ट को इसरो ने बनाया था। इसरो ने इसको बनाया था। ठीक है। आर्यभट्ट को लॉन्च कब किया गया था, इसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित थी? ए है रूस, बी है सोवियत संघ, सी है जापान और डी है मलेशिया। तो पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यह सोवियत संघ से प्रेरित थी। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है, भारत की लोकप्रिय योजना कहा जाता है। लोकप्रिय योजना किसे कहा जाता है? ए है जनधन योजना को, बी है ग्राम विकास योजना को, सी है आवास योजना को और डी है मनरेगा योजना को। तो भारत की जो लोकप्रिय योजना है उसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वह कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? ए है लकड़ी, बी है तांबा, सी है चांदी और डी है एल्युमिनियम। तो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु जो होती है वो चांदी होती है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? ए विकल्प दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण ने, बी है रमेश चंद्र ने, सी है सूर्य प्रकाश नारायण ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोदय योजना के शुरुआत की अगर हम बात कहेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्होंने सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा।
आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन ए और डी है विटामिन के। तो रतौंधी रोग के लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु की बात कही जा रही है। ए है क्रोमियम, बी है लिथियम, सी है यूरेनियम और डी है पैलेडियम। तो सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करेंगे तो वह लिथियम होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आयन मंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए है सीवी रमन, बी है कार्ल लैंडस्टीनर, सी है ग्राहम बेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता की अगर हम बात कहेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, आपके लिए नियमित रूप से यह जीके जीएस की क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हमें निश्चित रूप से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। प्रकाश की गति कितनी होती है? ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और डी है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश के गति की अगर हम बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? ए विकल्प दिया हुआ है हीलियम, बी दिया हुआ है नाइट्रोजन, सी दिया हुआ है ऑक्सीजन और डी दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो गुब्बारों में प्रयोग होने वाली जो गैस है उसे हम लोग हीलियम के नाम से जानते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? ए विकल्प है अम्लीय होता है, बी है क्षारीय होता है, सी है उदासीन होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पीएच मान पर एक वीडियो भी हमने बनाया है, उसे आप हमारे चैनल पर जाकर के निश्चित रूप से देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें कि सभी तत्वों के पीएच मान के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया है। पीएच मान क्या होता है,
कितने प्रकार के हैं, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जो है बताया गया है। तो पीएच मान कैसे निकालें आप यूट्यूब पर सर्च करके भी पा सकते हैं, और हमारे चैनल पर जाकर के वहाँ से भी आप पीएच मान के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। साबुन का पीएच मान जो होता है वह क्षारीय होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ए है घनत्व से, बी है जड़त्व से, सी है दोनों ए एंड बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का पहला नियम जो है वह जड़त्व से संबंधित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। अशोक किस वंश का शासक था? ए है कुषाण वंश, बी है मौर्य वंश, सी है यवन वंश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक की अगर हम बात करेंगे तो मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 1915, बी 1919, सी दिया हुआ है 1918, और डी दिया हुआ है 1950। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करेंगे तो यह 1919 में हुआ था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए विकल्प दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 9, सी दिया हुआ है 3, और डी दिया हुआ है 5। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले कहाँ पड़ती है? ए विकल्प दिया हुआ है नागालैंड, बी दिया हुआ है दिल्ली, सी दिया हुआ है छत्तीसगढ़, और डी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, सी दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, और डी दिया हुआ है इंदिरा गांधी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1915, बी दिया हुआ है 2015, सी दिया हुआ है 2010, और डी दिया हुआ है 2009। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत 2015 से हुई है, अतः हमारा बी विकल्प सही है। साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को
हम प्रतिदिन आपके लिए यूट्यूब पर देते रहेंगे। आप इन प्रश्नों को बार बार देखिए। सिर्फ आप वीडियो को वॉच करिए। वॉच करने से ही सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।